एक दफा का जिक्र है, पाकिस्तानी टीम में 3 नौजवान खिलाड़ी खेला करते थे। इन तीनों को अल्लाह ने बहुत इज्जत दी थी और इनका शुमार कौम के हीरोज में होता था। एक हीरो का नाम था सलमान बट, जो बैटिंग के शोबे में महारत रखता था। जब विकेट पर खड़ा हो जाता तो सेंचुरी तो बना ही डालता। That's 4. One bounce over the fence for... दूसरे का नाम था मोहम्मद आसिफ। आसिफ बॉलिंग में अपनी मिसाल आप था। दुनिया भर के बल्लेबाज उसकी स्विंग बॉलिंग और यॉर्कर से घबराते थे। And got it. That's why this guy is so good, Mohammad Asif. Such a talented cricket. What a good ball. Yes, got it. और तीसरा इन दोनों से छोटा मोहम्मद आमिर। आमिर था तो छोटा मगर था दोनों से बहुत ज्यादा तेज। बॉलिंग हो या बैटिंग, दोनों शुबों में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करता। Here we go, afternoon session, more swing, ball, first ball. Oh, magnificent bowling. Goodness me, that's as good as you can get. It's pitched middle and off and hit off as Johnson looked to hit it through mid-wicket. That was magnificent. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तीनों हीरोज मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे थे और जगह जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे। बल्कि सलमान को तो कुछ रोज कबल ही टीम की कप्तानी सौंपी गई थी और उसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने मुद्दतों बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच भी जीता था। मगर अचानक वो हुआ जिसका किसी ने सोचा ना था। कहने को तो ये सिर्फ एक नो बॉल थी, जो कि फास्ट बॉलर तेज से तेज बॉल कराने की कोशिश में करा देता है। मगर इस नो बॉल को तेंदुलकर की डबल सेंचुरी और आफरीदी की तेज तरीन सेंचुरी से भी ज्यादा शोहरत मिली। आखिर मामला ही कुछ और था। ये नो बॉल अनजाने में नहीं हुई बल्कि जानबूझकर कराई गई। और वजह क्या थी? ढेर सारे पैसे। ये हीरोज गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजार रहे थे, बल्कि इनको इनके खेल ने पहले ही मालामाल कर दिया था। मगर वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। दौलत की हवस वो लानत है जो इंसान को अंधा कर देती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो पछतावे, शर्मिंदगी और जिल्लत के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। खैर, बात हो रही थी हमारे मुल्क के 3 हीरोज की। ये हीरोज जो कभी खेल के मैदान की जीनत होते थे, आज दुनिया भर के मीडिया की तनकीद का निशाना बने हुए हैं। वो जो कौम की दुआओं के सहारे मैच का दिफा करते थे, आज मुकदमात का दिफा करते नजर आ रहे हैं। बल्कि सुना है उनको तो मुजरिम भी करार दे दिया गया है और जल्द ही उनकी किस्मत का फैसला भी सुना दिया जाएगा। And Mohammed Asif, together with their agent Mazhar Majid, should all be charged with conspiracy to obtain and accept corrupt payments, and additionally conspiracy to cheat. लोगों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जायज और इज्जत से कमाया गया एक पैसा जिल्लत के करोड़ों रुपयों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और इसके साथ ही ये भी कि कैरियर और साख बनाने में मुद्दतें लगती हैं, जबकि इसको गिराने के लिए एक लम्हा काफी होता है। उम्मीद है कि हमारे नौजवान खिलाड़ी इस कहानी से सबक हासिल करेंगे।